उमेश सिंह की जान तूने ही ली है और उनके बच्चों का क्या हाल किया है वो खुद मैंने अपनी आंखों से हवेली में देखा है। उनकी किस्मत वो नहीं है जो वो जी रहे हैं। आज सारी सच्चाई मैं शिवा को बताने वाली हूँ। ला फोन दे मारा। आपके द्वारा मिलाया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फोन बंद हो गया। अम्मा जी, इतना बड़ा भीड़ा आपने इन बूढ़ी हड्डियों पे ले लिया। चढ़ तारे में कुछ ज्यादा ही जोर है, पर अगर मैं अपने आपे पे आ गई ना तो तारा जोर तारे पे ही भारी पड़ेगा। ला मेरा फोन दे मारा। अब तो आपके और मेरे बीच में कोई पर्दा ना रहा। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आज तक मैंने जितने भी गलत काम किए हैं ना, उसके छींटे आपकी बेटी के माथे पे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से कोई गलत काम किया ही नहीं है। नहीं, तू झूठ बोले है। नहीं, सच बोल रही हूँ। आज तक मैंने जितने भी गलत काम किए हैं ना, उसका कोई पक्का सबूत है ही नहीं, क्योंकि सब मैंने उससे करवाए हैं। अभी कल को पुलिस आके हमें धर भी लेना तो मैं तो 2-4 दिन में जेल से बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी को फांसी की सजा होगी। तो आप फैसला आपको करना है, बेटी की जान या सच्चाई। अम्मा जी, हमारे परिवार के बारे में कौन सा सच जानती हैं दादी साहब? उन्हें ये कैसे पता कि मैंने अपने माँ सा और बापू सा का नाम गलत बताया था? बात क्या है? वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या बात है? ऐसा किसका कॉल था जिसे सुन के तेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया है? ये फोटो मैं भी तो देखूं। आपका इससे कोई लेना देना ना है। लेना देना तो तेरा भी ना था मेरी जिंदगी से, फिर भी गले पड़ा ना मेरे जिंदगी भर के लिए। उस हिसाब से मेरा पूरा हक है तेरी जिंदगी में दखल देने का। दिखा फोटो। छोड़ो कनक जी, छोड़ो। मैं अपने प्यार और आदर के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी निजी जिंदगी में घुसने की कोई जरूरत ना है आपने, वरना वरना क्या करेगा शिवा? फाइन, नहीं बताना ना तुझे? मत बता, मैं जाके 10 साल से सवाल करूंगी। कनक जी, आपने जितनी जातियां करनी है ना, जितने जुल्म करने हैं हमारे पे करो, मैं उफ ना करूंगा। पर हमारी बहन ने इस सब के बीच में घसीटने की जरूरत बिल्कुल ना है आपने। उस दिन लड़के वालों के सामने जो आपने तमाशा करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, वो आपकी जिंदगी की आखिरी कोशिश होनी चाहिए। जो आपने हमारी बहन को दोबारा कभी कोई भी तकलीफ देने की कोशिश की ना, तो ये शिवा वो कहर बन के आप पे बरसेगा जो आपने अपने पूरे से बुरे सपने में भी ना सोचा होगा। प्यार से समझा रहा हूं, जो ना समझा ना तो समझ लो। तुम्हें दूसरों के मामले में घुसने के अलावा और कोई काम ना है क्या? शिवा इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैंने उसकी आवाज सुनी और यहाँ चला आया। अब देखो, ये बात अच्छी है या बुरी कि मैंने तुम्हारी इंसल्ट होती देखी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा मालिक और तुम उसकी नौकर हो। अब यही बात देख लो, तुम्हारे जैसी लड़की एक ऐसे लड़के से डर गई जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। उसने
यहाँ तक भी कह दिया कि रसाल के मामले में कुछ मत बोलना, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शादी के बाद वो तुम्हें समझ क्या रहा है। वैसे मैं तुम्हारे भले के लिए एक एडवाइस दूं, ये जो नौकर होते हैं ना, जब अपनी औकात भूल जाएं तो इन्हें तुरंत उनकी हैसियत याद दिलानी पड़ती है। अब उसे रसाल को ही देख लो, इतनी ऐड दिखाती है अपने भाई के दम पर। तुम जाके उसे बताओ कि उसका भाई उससे कुछ छिपा रहा है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। शिवा को तो उसकी औकात याद दिलानी ही होगी, और वो रसाल, उसका घमंड भी मैं तोड़ के रहूंगी। मासा, मासा, ये दिन देखने के लिए थारे को जन्म दिया तो कि तू सब पे जुल्म करे, सबका हक छीने। हाँ, वो चालाक लोमड़ी चकोरी के चक्कर में तूने इतनी बड़ी पाप की गठरी अपने सर पे ली है कि गंगा में डूबोगे ना तो पानी खत्म हो जाएगा, पर तेरी गठरी भीगेगी भी नहीं। मासा, कौन सी गठड़ी, कौन सा पाप के किया मैंने, बता तो। कल तिवारी है, जिस दिन वो चकोरी का हाथ थामा था ना, उसी दिन अगर मैंने थारा पैर काट दिया होता ना तो ये दिन देख लो ना पड़तो। अरे मासा के थारी गंदी जबान से मारे को माँ मत बोल। अरे मर गई थारी माँ। तूने अपने साथ मारे को भी पापी, दोषी, अपराधी बना दिया। मासा, थारी कोई भिड़ंत हुई है क्या मासा से? इतनी क्यों बौखलाई हुई है? थारी अम्मा को आदत है ना हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने की, तो उन्होंने सूंघ लिया कि हमने उमेद सिंह और उसके परिवार के साथ क्या किया। तो सच्चाई की देवी बनकर पुलिस को और शिवराज को सब बताने चली थी। तो मैंने बस यही कह दिया कि जो भी गुनाह हमने साथ किया है उसका पहला कदम हमेशा तूने लिया है। क्या? और तूने हमेशा मुझे मजबूर किया है तेरा साथ देने में, और अगर ये चीज मैं पुलिस को बताऊं मैं वो साबित भी कर सकती हूँ। तो बस माँ तो माँ है ना, पीछे हट गई, लेकिन अंदर की चुल खत्म नहीं हुई। चकोरी, तूने ये सब माँ को समझाने के लिए ड्रामा किया ना? तू सच में तो मारे को जेल न भेज रही ना? नहीं रे, माँ की मार खा के तेरी बुद्धि हरी हो गई या चकोरी पे से भरोसा हो गया? अपने हाथों से बनाया नया कुर्ता जब भाई साहब को दूंगी ना तो भाई साहब खुश हो जाएंगे। भाभी साहब, ये क्या तरीका है? आपने सारी सिलाई उधेड़ दी। अभी तो सिर्फ कुर्ते की सिलाई उधेड़ी है। मुझे चैन तब आएगा जब तेरे और तेरे भाई साहब के रिश्ते को उधेड़ूंगी मैं। क्या मतलब है आपका? कोई मतलब बना है। प्रसाद, वो रसोड़े में महाराज पानी ढूंढ रहे हैं, जा मटका भर के दे, जा। रसाल, तुझे पता है किसी के दिल में चोर कब होता है? जब वो कुछ छुपा रहा हो, या तो कोई कीमती चीज या फिर कोई राज। बस कीजिए। तेरे भाई साहब तुझे यहाँ से बहाने से इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसे डर है कहीं मैं तुझे वो ना बता दूं जो ये इतने टाइम से तुझसे छुपाते आ रहा है। कड़क जी, बहुत अभिमान है ना तुझे रसाल कि तेरा भाई तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता। धोखे में है तू, और ये धोखा तुझे और कोई ना, तुझे अपने भाई साहब दे रहे हैं।
न जाने कितने राज इसके दिल में दफन है जो तू नहीं जानती है रसाल। कड़क जी बस कीजिए। आवाज नीचे। आइंदा ना मुझे डराने की कोशिश करना मत। डरती नहीं हूं तुझसे मैं। रसाल, पूछ अपने भाई साहब से दोपहर को ऐसा किसका कॉल था जिसे सुनकर ये इतना परेशान हो गया था कि कोई तस्वीर निकाल के देखने लगा। और जब मैंने पूछा तो मुझ पे गुर्रा के मुझे चुप करा दिया। पर तू तो बहन है ना, तुझसे तो इसे बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। बता शिवा, अपनी बहन को सच बता। कड़क जी, आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुप हो जाएं। चलिए यहां से। क्यों चुप रहूं मैं? क्योंकि तू बोल रहा है मुझे चुप होने को। होता कौन है मुझ पे अधिकार जताने वाला? वो जिसने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी इसलिए बर्बाद की ताकि अपनी बहन की शादी का सौदा कर सके। कोई महान काम ना किया तूने, बेचा है तूने खुद को। क्योंकि तुझे अपनी औकात तो पता है ना, बहुत अच्छे से जानता है तू कि तू तो इस लायक है ही नहीं कि अपनी बहन का ब्याह रचा सके। तू और तेरी ये बहन पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े हो जो आज हमारी इस हवेली के आंगन में बदबू फैला रहे। बदबू। बस कर दीजिए कड़क जी। तेरा जमीर मर चुका है शिवा। ये जो तूने सौदा किया है ना, मेरे बाबा साहब की आंखों पर वफादारी की पट्टी बांधकर मुझे इस्तेमाल किया, मुझे शिकार बनाया। बहुत गिरा हुआ है तू। और तू क्या? तुझसे ज्यादा गिरी हुई ये तेरी बहन है जो मेरी उतरन पहनती है, मेरे आंसुओं से अपना संसार रचाने के सपने देख रही है। तेरे अंदर दिल नहीं है, दिल नहीं है, यहाँ पत्थर है। न जाने किस दिन दूल्हा ढूंढने की आड़ में अपनी बहन को ही बेच खाएगा। कड़क जी। अरे हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें आज, जान से मार दूंगा शिवराज। छोड़ ना, जय क्या कर रहा है? छोड़ ना। छोटे साहब नहीं। मैं कह रहा हूँ छोड़ ना, छोड़। क्या कर रहा है? क्यों रोक रहे हैं उसे? ठीक ही तो कर रहा है। पाँव की जूती को सर पर चढ़ाने का नतीजा देखिए आपने। हमारी फूल सी बच्ची को कभी नाखून तक लगने न दिया और इसने उस पर हाथ उठाया। अभी देखिएगा आगे क्या क्या रंग दिखाएगा। दोबारा तूने अपनी औकात भूलने की कोशिश की ना, या मेरी बेटी को तकलीफ दी, तो याद रखना ये पूर्णिमा रतन सिंह तुझ पर कहर बनकर बरसेगी। बस मैंने अपने गुस्से को अपने आप पे हावी होने दे दिया। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई आज। ना शिवा, माफ कर दो। तने कुछ भी बोलने की जरूरत ना है। मैं समझू तूने जो किया उसके लिए कणक ने थाने मजबूर किया था।
आखिर चिंगारी फूट ही गई और यही चिंगारी बड़ी आग पकड़ेगी। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी इसलिए बर्बाद की ताकि अपनी बहन की शादी का सौदा कर सके। तू और तेरी ये बहन पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े हो जो आज हमारी इस हवेली के आंगन में बदबू फैला रहे हैं, बदबू। न जाने किस दिन दूल्हा ढूंढने की आड़ में अपनी बहन को ही बेच खाएगा। खुद पे गुस्सा निकाल के आप खुद को ही नहीं मारे को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। फिर तो मैं क्या करूं लड्डू, तू बता मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार कड़क जी से कहा है कि हमारी पैड़ के बारे में उल्टा सीधा पूरा भला ना बोलो, हमारे से बर्दाश्त ना होता है, लेकिन वो आज देख मारे हाथों के हो गया। मैं क्या कर बैठा लड्डू, मैं क्या कर दिया मैंने? बड़ा बचपन से एक ही सपना है, तू जानती है ना कि मैं अपनी बहन ने इस नरक भरी जिंदगी से निकाल के एक अच्छे घर में विदा करूं। और क्या मांगा है मैंने भगवान से? लड्डू कड़क मेम साहब की बात तो मैं आई हो तू है? मैं तारे से कुछ ना छुपा रहा हूँ, तुम्हारे पे भरोसा रख अपने भाई साहब है। मैं तारे से कुछ ना छुपाऊं कभी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई साहब, लेकिन अभी जो गलती हुई है उसे सुधारने का वक्त है, वरना हम इस बेइज्जती भरी जिंदगी से कभी बाहर ना निकल पाएंगे भाई साहब। सही कह रही है तू, अब सही और गलत के बीच के फर्क को अनदेखा ना कर सकता मैं, अब तक करता आया होना, इसलिए आज हमारे हाथ तो ये गलत कदम उठा बैठा मैं लड्डू। मैंने जो आज किया ना वो पाप है। आज जो मैंने किया है माफ कर दीजिए। एक औरत पे हाथ उठाना हरगिज माफी के लायक ना है, पर हमारे से ये अपराध हो गया। आप मन ने जो सजा देना चाहती है ना दे दीजिए, मन ने इस पछतावे से बचा लीजिए। तेरी सबसे बड़ी सजा यही होगी कि मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तूने मेरे साथ हमेशा ज्यादती की है शिवा, हर बार ज्यादती की है। अगर मैं इस पूरी दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना, तू है शिवा। अब चाहे जमीन और आसमान एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं या तो तुझे अपनी जिंदगी से निकालूंगी या खुद निकल जाऊंगी। और मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं करूंगी शिवा, नहीं करूंगी। आप मुझे पति का दर्जा दे या ना दे, मैंने आपको मन से अपनी पत्नी माना है, और ये वादा है हमारा कि अपनी की हुई इस गलती को सुधारने के लिए और इस रिश्ते को निभाने के लिए जो मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, मैं दे दूंगा। चला जा शिवा, तेरी माफी की कोई कीमत ना है मेरी नजरों में। समझ आ गया ना
आज जो शिवा ने तुम्हारे साथ किया है उस पे माफी की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। शिवा तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा बन के आया है, हर दिन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी पे छाता जा रहा है। लेकिन हाँ, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी उसके हाथों बर्बाद होने दो या नहीं। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, पर मेरे एक एक अपने ने मुझसे मुंह फेर के रखा हुआ है। हर कोई खिलाफ है, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझना चाहता। क्या करूं, कैसे निकलूं इस दलदल से? कोई निकालना ही नहीं चाहता मुझे। देखो कनक, मैं जय का दोस्त हूँ और आज से अभी से तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। और अगर तुम चाहोगी तो शिवा से पीछा छुड़ाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कैसे? एक आइडिया है मेरे पास जिससे तुम शिवा और यहाँ के पछड़े से बाहर निकल के अपनी जिंदगी को आजादी के साथ जी सकती हो। मेरा एक फ्रेंड रहता है कनाडा में, और अगर तुम चाहोगी ना तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। और अगर एक बार तुम वहां पहुंच गई ना तो तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब और रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया ना समर, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। अब इसमें एहसान की क्या बात आ गई? अभी तो बताया ना कि हम दोस्त हैं। और हाँ, ये बात के बारे में खासकर किसी और को पता ना चले, यहाँ तक जैक को भी नहीं। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प बस इसलिए कर रहा हूँ कि ये जिंदगी तुम डिजर्व नहीं करती। और हाँ, तुम बस अपना पासपोर्ट रेडी रखो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो।